व्हाट्सअप एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड आज की इस वीडियो में हम ड्रोटावरीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के बारे में बात करेंगे, जो कि पेट दर्द में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करी जाती है या फिर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में इसका बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको ड्रोटावरीन टैबलेट के बारे में, उसके यूजेज, उसके साइड इफेक्ट, उसकी डोजेज, उसकी स्ट्रेंथ, हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, फार्मेसी स्टूडेंट हो या फिर फार्मासिस्ट हो या फिर आप नर्सिंग की स्टडी कर रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे रोज़ एक मेडिकल रिलेटेड वीडियो आती है एंड वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होती है। चलिए अब हम ड्रोटावरीन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में बात करते हैं। अगर आपने ड्रोटावरीन मार्केट में कभी नहीं सुना तो आपने ड्रोटिन टैबलेट जरूर सुनी होगी। ये इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है ड्रोटावरीन का, ड्रोटिन या फिर ड्रोटिन डीएस। ड्रोटावरीन एक एंटी स्पास्मोडिक ड्रग है। ये आपके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देती है, जिसकी वजह से आपको पेन से रिलीफ मिल जाता है। मार्केट में ड्रोटावरीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, सिरप एंड इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ टैबलेट के बारे में बात करेंगे। एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि ड्रोटावरीन ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है, ओटीसी ड्रग नहीं है। इसको बाय करने के लिए या फिर इसको कंज्यूम करने के लिए आपको डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है। ये आपको ओवर द काउंटर ईजिली नहीं मिलेगी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें टैबलेट की, तो मार्केट में दो स्ट्रेंथ अवेलेबल है, एक 40 mg वाली स्ट्रेंथ एंड एक 80 mg वाली स्ट्रेंथ। अगर मैं इसके पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करूं तो एक मैंने आपको बता दिया ड्रोटिन। इसके अलावा ड्रोटिन जो नॉर्मल आता है वो 40 mg का होता है। इसके अलावा ड्रोटिन डीएस आता है, उसमें 80 mg होता है। इसके अलावा ड्रोटिकाइन मिल जाएगा आपको, डीवीएन मिल जाएगा, डोवेरिन मिल जाएगा, ड्रॉट मिल जाएगा। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है एंड इसके अलावा बहुत सारी कंपनियों की ड्रोटिन आपको जेनरिक एंड ब्रांडेड मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो ब्रांड टू ब्रांड प्राइस वेरी कर सकता है, कंपनी टू कंपनी प्राइस वेरी कर सकता है। लेकिन हम ड्रोटिन की बात कर रहे हैं तो ड्रोटिन जो 40 mg वाला आता है उसकी अगर प्राइस की बात करें तो 15 टैबलेट मतलब 15 टैबलेट आपको 105 रुपये के एमआरपी के आसपास मिल जाएंगी। एंड अगर हम डबल स्ट्रेंथ की बात करें, जो 80 mg का ड्रोटिन आता है ड्रोटिन डीएस, उसकी 15 टैबलेट आपको 185 रुपीज़ के आसपास मिल जाएंगी। जैसे जैसे अगर आप जेनरिक बाय करोगे तो उसका प्राइस कम होगा एंड ब्रांड टू कंपनी, ब्रांड टू ब्रांड प्राइस वेरी कर सकता है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी ताकि आपको इसका प्राइस पता चल सके। अब अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो काफ़ी वाइड यूजेस हैं। सबसे पहला एंड मेजर इसका यूज़ है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में इसका बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में सबसे ज़्यादा कारगर एंड सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाली मेडिसिन है ड्रोटावरीन हाइड्रोक्लोराइड, क्योंकि जब इसको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के केसेस में इस्तेमाल किया जाता है इसके बड़े ही कम साइड इफेक्ट है, ना के बराबर साइड इफेक्ट है। तो जब भी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स या फिर मेंस्ट्रुअल पेन होती है, पीरियड्स के टाइम पे पेन होती है, क्रैम्प्स आते हैं, तो उसको रिलीफ देने के लिए, पेन को कम करने के लिए ड्रोटावरीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट यूज़ करी जाती है। इसके अलावा लेबर क्रैम्प्स जब आते हैं, एंड आप सभी को पता है कि लेबर क्रैम्प जब आते हैं बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, तो लेबर क्रैम्प्स को कम करने के लिए मेडिकेशंस के साथ, और जितनी भी मेडिकेशन दी जाती हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, उसके साथ ड्रोटावरीन प्रिस्क्राइब करी जाती है ताकि लेबर क्रैम्प से रिलीफ मिल सके। इसके अलावा चेस्ट पेन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई बार हमने देखा होगा, अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हो या फिर फार्मासिस्ट हो, आपने देखा होगा जब किसी को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है पेट में, तो उसमें चेस्ट में भी जलन होने लगती है, चेस्ट में पेन होने लगती है, उसको खिंचाव आता है, तो उसको कम करने के लिए ड्रोटावरीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट प्रिस्क्राइब करी जाती है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन, किसी भी तरह की एब्डोमिनल पेन आपको हो रही है, उसमें भी ड्रोटावरीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट प्रिस्क्राइब करी जाती है। इसके अलावा जब किसी को गाल स्टोन पेन होता है तो गाल स्टोन पेन का ट्रीटमेंट करने के लिए, रिलीफ देने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। किडनी स्टोन पेन में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है अगर किसी को किडनी स्टोन पेन है एंड दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, रिलीफ दिलाने के लिए किडनी स्टोन में इसका इस्तेमाल करा जाता है। जब किसी को किडनी डिसफंक्शन की वजह से रीनल कोलिक हो जाता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो रीनल कोलिक के केसेस में पेन को कम करने के लिए ड्रोटिन या फिर आप ड्रोटावरीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट बोल सकते हो, उसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा जब किसी को कोई भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर की वजह से स्टमक एक् होती है तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, स्टमक एक् से रिलीफ दिलाने के लिए ड्रोटावरीन टैबलेट का यूज़ करा जाता है। इसके अलावा जब बाइलरी स्टोन में पेन होती है, बाइलरी स्टोन की वजह से पेन होती है, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए ड्रोटिन टैबलेट का इस्तेमाल करा जाता है या फिर ड्रोटावरीन टैबलेट का इस्तेमाल करा जाता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है पेन को कम करने के लिए। तो ये थे इसके सारे के सारे मेजर यूज़ के, क्यों इसको
यूज़ करा जाता है। अगर हम इसकी डोजेज़ की बात करें तो जो अडल्ट की डोज़ है वो 120 mg से लेके 240 mg तक है, एंड जो चिल्ड्रन की डोज़ है वो 60 mg से लेके 120 mg है। एंड ये जितनी भी डोज़ है 120 से 240 या फिर 60 से 120, इसको आपने 3 डोजेस में डिवाइड कर लेना। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को 120 mg एक दिन में डोज़ देनी है, तो आप उसको 3 डोजेज़ में डिवाइड कर लिए, मतलब 40 mg उसको करके आप दे सकते हैं। ये पूरी की पूरी डोज़ एक ही टाइम पे नहीं देनी, उसको 3 डोजेज़ में डिवाइड कर लिए। एंड अगर इसका सबसे बेहतर रिज़ल्ट चाहिए तो इसको अपनी मील से 20 मिनट पहले अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे डिजीनेस, नोज़िया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, स्लीपीनेस आ सकता है, ड्राइनेस इन माउथ हो सकती है। एंड जब आप इसको लंबे समय तक यूज़ करते हो तब कौन कौन से आपको साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं? आपकी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो सकती है, आपको एडिक्शन हो सकती है, एंड एलर्जी हो सकती है जब आप इसको लंबे समय तक यूज़ करते हो। अगर हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो सबसे पहला तो ये है कि मैंने आपको बताया ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है, हमेशा इसको यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। सेकंड इसका ये है कि अगर आपको 1, 2, 3 दिन में एलर्जी दिख रही है जब आप इसको यूज़ करते हो तो अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट करें। अगर हम प्रेग्नेंट या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर की बात करें तो उस केसेस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अपने डॉक्टर से, फिजिशियन से ज़रूर पूछ लें, वो इसकी डोज कैलकुलेट करके आपको दे देगा। अगर आपको ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम है तो ब्लड क्लॉटिंग की कोई भी हिस्ट्री है अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर आपको पेन या इन्फ्लामेशन है अंडर द स्किन तो उसके बारे में भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर आपको एपिलेप्सी है तो उस केस में ड्रोटिन टैबलेट का यूज़ या फिर ड्रोटावरीन का इस्तेमाल नहीं करा जाता। अगर आप सर्जरी कोई प्लान कर रहे हो उस केस में भी आप ड्रोटावरीन टैबलेट मत यूज़ कीजिए। इसके अलावा अगर आपको लिवर किडनी की प्रॉब्लम है उस केस में भी आप ड्रोटावरीन मत यूज़ कीजिए। इसके अलावा अगर आप कोई भी डिप्रेशन की मेडिसिन आपकी चल रही है या फिर ब्रेन रिलेटेड कोई भी मेडिसिन चल रही है जिसकी वजह से आपको स्लीपीनेस या फिर डिजीनेस होता है, उसके साथ इसका इस्तेमाल नहीं करिए, क्योंकि इसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसा मैंने आपको बताया स्लीपीनेस, डिजीनेस, तो उसके साथ इसका इस्तेमाल ना करिए। अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए अगर आप कोई भी ब्रेन की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो। इसके अलावा अगर आपको लो बीपी की प्रॉब्लम है तो उस केसेस में इसका इस्तेमाल नहीं करा जाता, क्योंकि ड्रोटावरीन आपके बीपी को थोड़ा सा लो करती है। अगर हम इसके एलर्जी की बात करें कि अगर किसी को एलर्जी हो जाती है ड्रोटावरीन से तो कौन कौन से आपको साइड इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं, कौन कौन से आपको एडवर्स इफेक्ट दिख सकते हैं। अगर किसी को एलर्जी कर जाती है तो वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, ब्रीदिंग लेसनेस हो सकती है। इसके अलावा आपको इर्रेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है आपके नेक एंड फेस पे, एंड रैशेस आ सकते हैं स्किन पे। ये थे कुछ एलर्जी के एडवर्स इफेक्ट। अगर हम इसकी इंट्रैक्शन की बात करें कौन कौन से ड्रग के साथ इंट्रैक्शन कर सकती है, अगर मेजर या फिर सीवियर इंट्रैक्शन की बात करें तो लिवोडोपा के साथ ये सीवियर इंट्रैक्शन कर सकती है। अगर हम मॉडरेट इंट्रैक्शन की बात करें, जो इंट्रैक्शन मतलब कौन कौन से ड्रग्स आपको इसके साथ नहीं देने, तो लिवोडोपा से सीवियर इंट्रैक्शन हो सकती है, डाइज़ीपाम से आपको मॉडरेट इंट्रैक्शन हो सकती है, एट्रोपिन से भी मॉडरेट इंट्रैक्शन हो सकती है, एंड डाइक्लोफेनेक के साथ इसकी मॉडरेट इंट्रैक्शन हो सकती है, एंड कुछ एनाल्जेसिक के साथ भी ये इस्तेमाल नहीं करी जाती, एनाल्जेसिक के साथ। तो यही थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ड्रोटिन को लेके या फिर ड्रोटावरीन को लेके। बड़ी ही कारगर है ये मेडिसिन मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, लेबर पेन के केसेस में या फिर स्टमक केसेस, स्टमक कैक, एब्डोमिनल पेन में बड़ी ही कारगर है। बहुत ही कम इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। जो मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट बताए वो कुछ कुछ केसेस में होते हैं, हर केस में आप नहीं बोल सकते। तो यही थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जितने भी मेडिकल रिलेटेड, फार्मेसी रिलेटेड, नर्सिंग रिलेटेड दोस्त हैं उनको मेरे चैनल के बारे में बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेडिकल रिलेटेड उनको मिल सके। थैंक यू सो मच।